हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर देता हूं। आप सभी लोग देखते हैं जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन पेपर को देखते ही आपको एक ख्याल आपके माइंड में ये आ जाता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। यानी जब आप क्वेश्चन पेपर खोलते हो तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ऐसी भाषाओं में दिखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़े ही नहीं, है ना। बट मैं उन सब के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उन पॉइंट्स को भी बता दूं जो देखकर सबसे ज्यादा ना जो बच्चे होते हैं वो घबरा जाते हैं ये देख के कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। मैप वाले क्वेश्चंस मतलब कि मैप आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं उनको कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है। और क्योंकि अभी पेपरों में टाइम है तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अभी इस टाइम पे आपको किस तरीके से मैप वाले क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो इसीलिए आप प्लीज कंटिन्यू रहिए, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं 10th में या 12th की, लेकिन उन्हें ना कहीं कंफ्यूजन रहती है क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए बता देता हूं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है और इस वीडियो के थंबनेल में भी आप देख रहे हैं कि उस पर लिखा हुआ है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो कैसे करें, स्पेशली 10th के जो बोर्ड आ रहे हैं ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और ये 10th का ही मैंने प्रीवियस ईयर का 2022 का पेपर लिया है जिसमें मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा कि भैया मैप वाले क्वेश्चंस कैसे करने, ठीक है। क्योंकि बच्चों की ना ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। मैप वाले क्वेश्चन में देख के तुरंत सोचने लगते हैं ये कहाँ है, ये इसके बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं। अरे ये वाला आपने देखा होगा ना, मैप में क्या होता है कि एक सर्कल दे देगा और लाइन दे देगा और वहां पर लिखा होगा ABC। अब बताओ यहाँ पर क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें पॉइंट वाइज क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको फिर प्रॉब्लम्स ना हो। आप देखेंगे एक चीज मैंने लिखा हुआ है मैप बेस्ड क्वेश्चंस, मानचित्र आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। तो सुनो, आपको पेपर में जैसे आप लास्ट के जो पेज होते हैं ना एकदम लास्ट के, ठीक है, तो वहां देखेंगे मैप वाले क्वेश्चंस लास्ट में ही होते हैं। तो मैप वाले क्वेश्चंस में आप देखिए ऊपर लिखा रहता है बकायदा, दिए गए भारत के इस रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित करें। ये क्वेश्चंस होता है कि भैया ये जो ऊपर दिया गया है मानचित्र, इस रेखा मानचित्र में, रेखा मानचित्र मतलब वहां पर किसी का नाम नहीं लिखा होगा, बस मानचित्र होगा यानी पूरा मैप होगा और उस मैप की अंदर से फिलअप्स होंगे और कहीं पर किसी चीज का नाम नहीं शो करेगा। तो वही बोला है कि रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित करें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैंने टाइप 1 और टाइप 2 कुछ मॉडल दिए हैं जो आप समझ लो। टाइप 1 किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आपको इस समय अभी रिवीजन और पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो देखो, सबसे पहले लिखा रहता है इस टाइप के क्वेश्चन तो वह स्थान जहां हिंसा के कारण असहयोग आंदोलनों को वापस लिया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ऐसे ही आपसे पूछेगा, ये पूछेगा कि कहां हिंसा हुई, कहां आंदोलन हुए, या किसी इस प्रकार की घटना से आधारित क्वेश्चन पूछता है जो हिस्ट्री में और पॉलिटी में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई है। तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रीड कर लो इस समय जहां पर किसी प्रकार की हिंसा या किसी प्रकार के आंदोलन हुए, ठीक है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा इसी में आता है उस राज्य का नाम लिखिए जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी रही है स्टार्टिंग से, ठीक है, कांग्रेस का बहुत ज्यादा मतलब सहयोग रहा है भारत की आजादी में, तो इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे राज्यों को आप पढ़ते समय पेंसिल से हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलो जो स्पेशल कांग्रेस की एक उपाधि को बताते हैं। तो उस राज्य का नाम लिखिए जहां 1927 में एक पार्टिकुलर डेट दे देगा, 1911, 1935, 1927, 1956, इस तरीके की 1857, ये सारी चीजें। तो ये जो मेन जहां पर बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, कुछ बदलाव हुए समाज में, तो ऐसे पॉइंट को भी आप बखूबी अंडरलाइन करते चलो बेटा। तो उस राज्य का नाम लिखिए जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये दो टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे बताए हैं कि अगर ऐसे आते हैं तो आपको अंडरलाइन कर लेना है और मैप पे देखना है कि वो जगह कहां पर है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज आप कोई अधिवेशन पढ़ो, कोई आंदोलन पढ़ो, तो आप ना उसको मैप पे अंडरलाइन भी, मतलब आप उसको बुक पे तो अंडरलाइन कर लो, साथ के साथ मैप भी देख लो कि ये जगह है का। क्योंकि अगर उससे बेस्ड क्वेश्चन आए या उसके नियर अबाउट आएंगे तो आप कर लो।
टाइप 1 में ये। अब टाइप 2 में देखो क्या पूछता है। टाइप 1 में तो ये हो गया कि जैसे कि असहयोग आंदोलन वगैरह, आंदोलन का हुआ, ये वो राज्य जहां पर ऐसी घटना हुई, ये पार्टी ने क्या काम किया। तो टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको रिवीजन पे करते समय इस चीज को मैप पे सॉल्व करते चलना है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको टाइप 2 में कि टाइप 2 आखिर है क्या। तो टाइप 2 में मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, वह स्थान नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। आपको पूरा का पूरा मैप दे देगा और आपसे पूछ लेगा नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आखिर है कहाँ। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कोई एक पार्टिकुलरी ऑब्जेक्ट, कोई एक पार्टिकुलरी वर्ड या एक जगह स्थान देकर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं कुछ ऐसी चीजें तो उसको अंडरलाइन कर लो और मैप पे हाईलाइट कर लो और मैप पे लिख लो। ठीक है, एक मैप लेके आप बैठो। जब भी आप पढ़ते हो, मैं पर्सनली अपने बच्चों को ट्यूशन में भी बताता रहता हूँ कि जब भी वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, या पॉलिटी भी, तो एक मैप लेके बैठा करो। जब भी कोई ऐसे आंदोलन या कोई इंपॉर्टेंट डेट बताई जा रही है, किसी व्यक्ति के स्थान बताए जा रहे हैं, किसी आंदोलन को रिलेटेड स्थान बताए जा रहे हैं, तो उसको हाईलाइट करो और मैप पे भी लिख लो। इससे एक पंथ दो काज वाले काम होते हैं। ठीक है, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन, तो ये क्या है, कई बार हवाई अड्डों को लेके पूछ लेता है, कई बार पानी के जहाज के जो पतन होते हैं उनको लेके पूछ लेता है। तो बच्चे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय कि जो आप 10th के लिए रिवीजन कर रहे हैं उसमें आप टाइप 1 टाइप के क्वेश्चंस और टाइप 2 को जब आप रिवीजन करते हैं तो मैप लेके बैठो और इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अंडरलाइन हाईलाइट करते चलो और मैप पे प्रैक्टिस भी करते चलो। ठीक है, एक तो ये। अब दूसरा मैं आपको ये बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप बस अभी उन टाइप के क्वेश्चंस या उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर लेना, आपका पेपर आपके हाथ में है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वो क्वेश्चन या वो टॉपिक कौन कौन। देखिए, बात हो रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप वाले टॉपिक्स की, तो इसीलिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो टॉपिक्स जिनसे 2023 बोर्ड एग्जाम स्पेशली 10th क्लास में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको तुरंत के तुरंत नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर एनालाइज किए हैं अभी तक, मैंने 5 से 6 साल के पिछले ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कर लिया है और उन्हीं के बिहाफ पे मैं ये टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है उन क्वेश्चंस के आने की जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ। तो आप इनकी तो प्रैक्टिस कर ही लीजिए, साथ के साथ जो आपको दिखे उनको भी आप माइंड में डाल लेना, जिससे कि आपके मैप वाले क्वेश्चन तो ना छूटे। ठीक है, देखो कई बच्चों का मिथ होता है कि भैया मैप वाले क्वेश्चन ज्यादा नंबर के नहीं होते, क्यों कर रहे हैं, छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको पेपर पूरा करके आना है। आपको मैं तरीका बता चुका हूँ आंसर राइटिंग का, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को आपको पकड़ना है, कैसे लिखना है। डजंट मैटर कि आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हों, समझ आना इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने भी अभी रिवीजन कर रहे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, इसमें एक समझदार बच्चे को रिवीजन करना ही इनफ होगा। बस रिवीजन करके समझ लो। लिखने का तरीका मैंने आपको वीडियो में बताया है, हाउ टू राइट अ करेक्ट आंसर, हाउ टू राइट अ आंसर राइटिंग्स, ये आप मेरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी की मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि 10th क्लास का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो आप देखेंगे। लेकिन चलिए आप इसमें ध्यान रखते हैं कि मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन नोटिस को आप कर लीजिए, आई मीन टू से कि इन जो मोस्ट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कर लीजिए, आपकी चीजें इजी हो जाएंगी मैप को समझने की। और जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप ध्यान ही दे दो। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है जीव अभ्यारण्य। आपको उत्तर और दक्षिण में, सिर्फ उत्तर और दक्षिण, मैं अभी आपको ना तो पूरब जाने के लिए बोल रहा हूँ भारत में, ना ही पश्चिम जाने के लिए, सिर्फ उत्तर और दक्षिण के अंतर्गत जितने भी जीव अभ्यारण्य हैं उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आप क्या कर लो, हाईलाइट कर लो और मैप पे टिक लगा लो। दूसरा, टेक्नोलॉजी पार्क। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्नोलॉजी पार्क में, 1 साल 2 साल को छोड़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो मैं आपको पहले वाला जो मैंने अभी करवाया है वो 2022 का ही मॉडल पेपर था, प्रीवियस ईयर का, वही मैंने समझाया था। तो टेक्नोलॉजी पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीव अभ्यारण्य, टेक्नोलॉजी पार्क और मुख्य आंदोलन। अब मुख्य आंदोलनों में भी क्या चीज आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट करनी है। एक तो आप जलियांवाला बाग रोल एक्ट वाले पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है आने के।
तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैप के थ्रू भी आपका माइंड सेट हो जाएगा। दूसरा, नमक यात्रा, डांडी यात्रा, ठीक है, तो आप इस वाले पॉइंट को अच्छे से पढ़ लो, बहुत चांसेस है आने के, ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मैप के लिए भी सेट सुटेबल हो जाएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक की यात्रा हुई, कहां से कहां गए, इतना कर लो बस। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा घटना कहां हुई, ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैप हाईलाइट कर लो। टॉपिक का टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, मैप के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। लाहौर अधिवेशन, जितने भी अधिवेशन हुए, कांग्रेस के अधिवेशन हुए, आजादी से पहले के लाहौर अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हुए, इन सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा समझने के लिए। रिवीजन का रिवीजन और मैप के मैप का पॉइंट। फिर उसके बाद नदियां और डैम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डैम पूछ लेते हैं, ठीक है, नागला भाखड़ा डैम का है, ठीक है, और कई प्रकार के ऐसे डैम, हथनीकुंड बैराज डैम, तो कई ऐसे डैम हैं जो आपसे पूछ लेगा ये कहाँ है, कैसे पूछेगा ये भी मैं बता रहा हूँ। खनिज मिनरल्स कहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसीलिए इन पॉइंट्स को, खनिज से रिलेटेड पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, पॉइंट समझ लो, और साथ के साथ रिवीजन भी हो रहा है और आपकी मैप की प्रैक्टिस भी हो रही है। वस्त्र उद्योग से क्वेश्चन आएगा इस बार आपका, वस्त्र उद्योग से पक्का 100% क्वेश्चन आ रहा है 1-2 नंबर का, तो आपको 1-2 नंबर के नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बेटा, हर चीज को आप प्लीज बहुत ज्यादा मन से रिवीजन करें। अब आप देखिए, यहां मैंने आपको पूरा एक मैप बना के दिखाया है, ठीक है, भारत का मैप। इसमें मैंने बताया कि जब भी आप मैप एनालाइज करते हो, ये देखा करो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे स्थान और राज्य आते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हैं। पश्चिम में देख लो, पश्चिम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बोला है पतन, हवाई अड्डे पतन वगैरह याद रखना है, तो देखो पतन से क्वेश्चन आया हुआ पिछली बार और मैंने बताया भी कैसे शॉर्ट आउट करना है। अभी आप क्या करो, पूर्व के राज्यों के नाम, उत्तर के राज्यों के नाम, पश्चिम के राज्यों के नाम और दक्षिण के राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए कि पूर्व के अंतर्गत जो राज्य आते हैं, ठीक है, वो मतलब उत्तर के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो कौन कौन से हैं, पश्चिम के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो कौन कौन से हैं, पूर्व के अंदर आने वाले राज्य कौन कौन से हैं और दक्षिण के अंदर आने वाले राज्य कौन कौन से हैं, बस। और इन राज्यों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। आप देखिए पिछले साल में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे करके हाईलाइट पूछ दिया है आपसे और बोल दिया ऑप्शन ए ऑप्शन बी, और पूछ दिया है कि यहाँ बताएं क्या है। तो आपको पता है ये वाला क्षेत्र जो है ये गुजरात का है, क्योंकि देखो अगर आपको राज्य के नाम याद है तो वहां से रिलेटेड चीजें भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये है गुजरात, और गुजरात में क्या है, यहाँ पर कांडला पतन है, ये उस पोर्ट का नाम है जहां पर समुद्री जहाज आते हैं, सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां से चीजें पूरे भारत में फिर क्या होती है, उत्तरी भारत में जाती हैं, ठीक है, कांडला से, जो कि गुजरात में। तो मैंने ए में बनाया कांडला पतन। फिर यहाँ पर पूछा गया कि ये कौन सा क्षेत्र, मतलब ये क्या है, यहाँ पर कौन सा उद्योग है, तो यहाँ पर सेलम लौह संयंत्र है, यानी कि यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, वहां पर सेलम लौह संयंत्र है जहाँ पे लोहे, यानी लोहे से चीजें क्या होती हैं, बनाई जाती है, कच्चे लोहे को निकाल के उसको एक निर्मित वस्तु में कन्वर्ट की जाती है। तो ऐसे आपको चीजें याद होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैप को समझते समय सारे राज्यों के नाम आप ध्यान रखें। इन टॉपिक्स को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ये देख लो कौन कौन से राज्य में, बस आपको बस मैप की भी तैयारी करनी है। इसलिए जब भी आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हो, मैप को लेके बैठो और अंडरलाइन करते हुए वो मैप पे भी देखा करो, क्योंकि कई बच्चे मैप पे ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से उनके ये 2, 4, 5 नंबर कट जाते हैं। तो जब हम पेपर कर ही रहे हैं तो हम 2, 4 नंबर भी क्यों छोड़ें, है ना भैया। पढ़ो, पढ़ाई का महत्व देखिए। आपके पापा मम्मी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत को आपको आगे लेके जाना है, तो एक भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है। बस इस पॉइंट्स में और इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स कर दीजिए, और कोशिश करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन 10th and 12th एग्जामिनेशंस, ये मैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत मेहनत करिए बेटा। थैंक यू।